गुड मॉर्निंग। देखो आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे थे ना। कल तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में बता दिया गया था। आज आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई जाएगी। बताया गया था कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। किसी परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। उस बिंदु आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपको बता दिया गया था E=F/Q0। Q0 यहाँ पर क्या था? परीक्षण धनावेश था। Q0 क्या था? परीक्षण धन आवेश था। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु पर उस बिंदु आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। जैसे मान लो हम यहाँ पर कोई आवेश रख लिए, परीक्षण आवेश ना, कोई परीक्षण आवेश रख लिए। तब अब इस परीक्षण आवेश की अगर हम बात करें, अगर हम इस परीक्षण आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लो ये आवेश है, इस आवेश को अगर इस आवेश का ये अपना अपना क्या है? वैद्युत क्षेत्र है ना, इसका वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम इस परीक्षण आवेश को इसके अंदर हम रखते हैं तो इस परीक्षण आवेश का अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, मैंने बताया था। अभी अगर हम इसके अंदर रखेंगे तो ये वाला आवेश क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा ना। तो लगने वाला बल तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहेंगे? इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? खुद की अपनी दिशा होती है ना। और इसकी दिशा किधर होगी? जिधर बल लगेगा उधर ही इसकी क्या होगी? दिशा भी होगी ना। अगर ये आवेश इस परीक्षण आवेश पर अगर बल लगा रहा है इस दिशा में, अगर ये आवेश इस परीक्षण आवेश पर अगर बल इस दिशा में लगा रहा है तो इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी ना। इसी दिशा में क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। अगर ये आवेश इस पर अगर इस दिशा में बल लगा रहा है ना, किस दिशा में? यह आवेश इस आवेश पर इस दिशा में अगर बल लगा रहा है, इस दिशा में अगर बल लगा रहा है तो उसी दिशा में भी क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी ना। मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तो दिशा भी इस आवेश के कारण जिधर बल लग रहा है उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा भी होगी। बात समझना। तो ये बातें मैंने बता दिया गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण ना। अभी हम जनरल केस से डिस्कस किए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो याद रखना, मैंने बता दिया था किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। ये हमने बता दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर हम जनरल के डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बिंदु आवेश के कारण ना, बिंदु आवेश के कारण ना, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, E=F/Q0। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ध्यान देना। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जैसे मान लो ये हमने ले लिया, क्या ये हम आवेश ले लिया। अब यहाँ पर हम रख लिया एक परीक्षण आवेश। इसके बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं r। इसके बीच की दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r। अब ये देखो, इसके बीच की दूरी, हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। और याद रखना, इस आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा ना। ये ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका वैद्युत क्षेत्र है, इसके वैद्युत क्षेत्र में ये है ना। तो ये अगर इस पर बल लगेगा तो इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा ना। अगर इस पर बल लगेगा, किसके वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा? इसके वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा ना। चलिए, तो E=F/Q0 याद रखना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या? कूलाम का नियम। क्या लगाएंगे? कूलाम का नियम। कूलाम के अनुसार, अगर हम कूलाम के अनुसार अगर हम बात करें
तो कूलाम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं कि F बराबर इन दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल Q इंटू के क्यू नॉट बटे में क्या दूरी R है तो R², जिसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे में R² ना। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटा में R²। ये कूलाम के अनुसार क्या हो गया, लगने वाला बल हो गया ना। अगर हम E इक्वल टू अगर हम F अपान में क्यू नॉट की अगर हम बात करें तो F का मान आपके सामने है, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे में क्या होगा बताओ R² ना। ये F का मान हो गया, यहाँ पर क्या है क्यू नॉट बटे में है तो क्यू नॉट बटे में कर लेते हैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ना, ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। बात समझ रहे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। तो ये तीव्रता का जो सूत्र है याद रखना, ये तीव्रता का जो सूत्र है ये आप कहाँ लगा सकते हैं, इसको आप किसी बिंदु आवेश के कारण, याद रखना बिंदु आवेश के कारण ही ये फार्मूला, हम केवल बिंदु आवेश के कारण ही इसका यूज करेंगे। जहाँ पर बिंदु आवेश होगा उसी जगह हम इसका फार्मूला यूज करेंगे। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अभी हम द्विध्रुव के कारण भी बताएंगे, बात समझ में। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बिंदु आवेश के कारण लगेगा ना, केवल बिंदु आवेश के कारण ये फार्मूला लगेगा। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए हम एक आवेश ले लेते हैं 10 माइक्रोकूलम ना, ये हम आवेश ले लेते हैं, एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश ले लेते हैं जो कि कहाँ स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मूल बिंदु पर स्थित है। 10 माइक्रोकूलम का आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। तो कह रहा आप 1 मीटर कामा 0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, यानी कि 1 मीटर कामा 0 पर, यानी कि मूल बिंदु से 1 मीटर कामा 0 यानी कि दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब जैसे मान लो अगर हम 1 मीटर की बात करें तो यक्ष अक्ष ये है ना, ये क्या यक्ष अक्ष है, तो 1 मीटर की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यक्ष अक्ष हो जाएगी 1 मीटर की दूरी, और y हमारा 0 होता है यानी कि यक्ष अक्ष पर ही रहेगा ना। तो यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहीं पर, बात समझ में। तो यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो r का मान हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, r का मान हमारा हो जाएगा 1 मीटर ना, r का मान हमारा क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R²। चलिए तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹, Q का मान कितना है, Q का मान 10 माइक्रोकूलम है, 10 × 10⁻⁶, R कितना है 1 मीटर, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। तो अब देखिए E इक्वल टू यहाँ पर 10⁻9 और 10⁻1 10⁻10 हो जाएगा, तो 9 × 10⁻10 × 10⁻4 1 का वर्ग 1 आएगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा 9 × 10⁻10 10⁻4 10⁻4 आ जाएगा, और 10 माइक्रोकूलम ना 10 × 10⁻6 ना, तो यहाँ जाएगा 9 × 10⁻4, ये आपका आ गया इतना न्यूटन प्रति कूलम, इतना न्यूटन प्रति कूलम, इतना न्यूटन प्रति कूलम आपका है यहाँ पर। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस बिंदु पर इस 10 माइक्रोकूलम आवेश के कारण कितनी तीव्रता होगी, 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम होगी। ठीक है, 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम होगी। चलिए देखिए आगे देखिए, तो आपने एक निर्देशांक पर क्वेश्चन देखा कि अगर 10 माइक्रोकूलम के आवेश को अगर हम किसी मूल बिंदु पर रख दें तो उस 10 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण 1 मीटर कामा 0 यानी कि x अक्ष पर ना, x अक्ष पर तीव्रता कितनी होगी 1 मीटर की दूरी पर, तो तीव्रता हो जाएगी आपकी 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति
कूलाम। अब देखिए, अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण ना, अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण अगर हम बल निकालने की यानी कि किसी बिंदु आवेश को अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में अगर रख दें तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। यानी कि हेडिंग आपका है किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल ना, लगने वाला बल क्या है हेडिंग, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल। अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख देते हैं तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा ना। किसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेश को रख देते हैं, आवेश को रखने का मतलब इलेक्ट्रॉन ही होगा ना, पूर्ण गुणज के रूप में होगा ना, यानी कुछ को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल, अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रख देते हैं तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा ना, उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है ना, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई ना। अभी इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेश को रख देते हैं तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। चलिए, अगर आवेश को रखा जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को रखा जा रहा है ना, आवेश को रखा जा रहा है इसका मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं ना, व्यक्तिगत किसको रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक कूलाम पर लगने वाला बल ना, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, अगर हम एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल की अगर हम बात करें, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल की अगर हम बात करें तो एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल हम मान लेते हैं ई ना, क्योंकि सॉरी कैपिटल ई ना, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल अगर हम मान ले तो क्या बल लग रहा है, कैपिटल ई ना, कैपिटल ई यही बल लग रहा है ना। अच्छा, दो कूलाम आवेश पर, दो कूलाम पर लगने वाला बल, अगर हम दो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू ई ना, 2 इंटू ई, एक एक नियम ना, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या, कैपिटल ई ना, दो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या, 2 इंटू ई, 3 कूलाम पर लगने वाला बल की अगर हम बात करें तो 3 इंटू ई। इसी प्रकार क्यू कूलाम आवेश पर लगने वाला अगर हम बल की बात करें क्यू इंटू ई हो जाएगा ना। इस प्रकार ना, अगर हम एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल की हम बात करें तो कैपिटल ई, दो कूलाम आवेश पर लगने वाला बल की अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू ई, 3 कूलाम आवेश पर लगने वाला अगर हम आवेश की बात करेंगे तो 3 इंटू ई। यानी कि एक एक नियम डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, आवेश का मल्टीप्लाई हम विद्युत क्षेत्र में कर रहे हैं ना। आवेश का अगर हम मल्टीप्लाई तो क्योंकि जिस प्रकार से हमारा आवेश बढ़ेगा उसी प्रकार हमारा लगने वाला बल का गुणनफल के हिसाब से हमारा लगने वाला बल का मान भी बढ़ेगा ना। तो 2 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल 2 इंटू ई, 3 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल 3 इंटू ई, तो क्यू कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। यानी जो लगने वाला बल की अगर बात हो रही है वो ये बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। और ये चीज़ आप पढ़ चुके हो ना, ई इक्वल टू एफ अपन में क्यू, एफ अपन में क्यू ना। जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं तो ये फार्मूला आपका आया था ना, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात के हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना। किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश पर आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इक्वल टू एफ अपन में क्यू नॉट ना, तो यह बराबर क्यू इंटू ई आ जाएगा। तो हमने ये भी आपको तरीका बता दिया कि 1 कूलाम पर आवेश पर लगने वाला बल, 2 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, 3 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ना, क्यू कूलाम आवेश पर लगने वाला बल। इस प्रकार आपका क्या होगा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल हम निकाल सकते हैं। ठीक है।